Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। देखिए, कल ही की बात है, कल राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड ने 385 अलग अलग पोस्ट अनाउंस की हैं। इसकी नोटिफिकेशन कल जारी हो चुकी है और इसकी आखिरी डेट और इसकी एज लिमिट और किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपसे इस वीडियो में साझा करूंगा। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ में। मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको किस तरह से इन पोस्ट को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी डेट को एलिजिबिलिटी आपको प्रूव करनी है और इस का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए बात करते हैं हम राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड द्वारा निकाले गए 385 पद की भर्तियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 385 पद की जो भर्तियां हैं, ये दो विभागों के अंतर्गत निकाली गई हैं। ये दो विभाग हैं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियां। इन दो विभागों में ही ये 385 पद निकाले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये दो विभाग राजस्थान के सभी जिलों में मौजूद हैं। तो ये सभी जिलों के अंदर जो है ये पद डिवाइडेड है। आप अगर इस फॉर्म को भरते हैं, आप अगर एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो सभी पद एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक ही जिले में हों। अगर आपने एक जैसे पद अलग अलग जिलों में भर दिए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसके आगे अगर मैं पदों के बारे में बात करूं तो इसमें कैशियर हो गया, क्लरिकल, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर जैसे पद शामिल हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो सभी पदों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएट दी है। पदों के हिसाब से अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है नोटिफिकेशन के अंदर। तो सभी जो पद हैं वो उनके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएट। अगर आप अपीयरिंग है या अपीयर्ड भी हैं तो भी आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि 20/4/2021 तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तब तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। जिन भी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आने वाला है अगले 15 दिन के अंदर, वो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आज सिर्फ 21 तारीख हुई है, अभी एक महीना है। अगर एक महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न में मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से मतलब है कि मैथ्स और शायद रीजनिंग भी उसमें शामिल हो, इसमें अलग से क्लियर नहीं किया गया है। तो 40 क्वेश्चन इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के दे रखे हैं। उसके अलावा 40 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे, स्पेसिफिकली इन्होंने बता रखा है। इसमें इंडिया जीके का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो 40 क्वेश्चन तो हो गए न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 40 क्वेश्चन हो गए राजस्थान जीके के, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। उसके अलावा 20 क्वेश्चन इसमें राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 और राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2003 और उसके अलावा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान से भी दिए गए हैं। यानी कि ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इन 3 पॉइंट्स में से भी 20 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से? राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 2003 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको डिटेल में इनकी स्टडी करनी है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो टोटल क्वेश्चंस का नंबर हो जाता है वो हो जाता है 100। हर एक क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का, 100 क्वेश्चन एक एक नंबर के, यानी कि ये पेपर होगा 100 नंबर का। इसके लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे का समय आपको इस पेपर के लिए मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा पेपर बेफिक्र होकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें एज की कि आपका एज कितना इसमें दिया गया है, तो मैं बता दूं कि 21 साल से लेकर 33 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 33 साल की उम्र का डिवीजन होगा इस फॉर्म की लास्ट डेट से।
जो कि है 20/4/2021। जी हाँ, वही डेट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को प्रूव करने की डेट है। यानी कि 20/4/2021 को आपको 33 साल से ज्यादा का नहीं होना है। अगर आप 33 साल से ज्यादा हो जाते हैं 20/4/2021 को, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अनटिल अनलेस कि आप रिजर्व कैंडिडेट हो। अगर आप ST/SC कम्युनिटी से आते हैं तो उसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो आप इसको भर सकते हैं एज रिलैक्सेशन अप्लाई करने के बाद में। तो ये फॉर्म जो है कल से भरना शुरू हो चुका है, कल इसकी नोटिफिकेशन आई थी, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इसकी फीस कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल के लिए ये फीस है 1200 रुपए और रिजर्व कम्युनिटीज के लिए ये फीस है 600 रुपए। अगर किसी दूसरी स्टेट के लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस स्टेट में अनरिजर्व्ड ही माना जाएगा, यानी कि जनरल ही माना जाएगा। वो अगर ST/SC से भी बिलोंग करते हैं अपनी स्टेट में, तो भी यहां इस फॉर्म के लिए वो अनरिजर्व्ड ही काउंट किए जाएंगे, तो उनके वही 1200 रुपए लगेंगे। इसका मतलब यह है कि जो रिजर्व कैंडिडेट है वो राजस्थान का डोमिसाइल होने चाहिए, यानी कि राजस्थान के ही होने चाहिए, तभी उनको रिजर्वेशन के फायदे या एज रिलैक्सेशन के फायदे इस फॉर्म में मिल सकेंगे। तो ये इतनी सी जानकारी इस फॉर्म की थी, ये मैं दे चुका हूं आपको पूरी। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको इनका 44 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने फोटो का डायमेंशन, सिग्नेचर, उसके अलावा डिक्लेरेशन भी दे रखी है। आपको डिक्लेरेशन अपने हाथ से लिखकर और उसे भी अपलोड करना है। तो वो सभी चीजें जो है नोटिफिकेशन में दे रखी है, और नोटिफिकेशन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। उसका PDF नीचे दिया हुआ है, PDF लिंक, आप वहां जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप जल्द से जल्द फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें एक और लिंक दिया गया है जो डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ले जाएगा। तो वो तीसरा लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर डायरेक्टली फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी बात नोटिफिकेशन में समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशंस। अगर आपको इस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी बुक्स या किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।